गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। यह कथन किसका है? जिसमें कहा गया है कि मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और संपूर्ण तरीके से परिवर्तन ला सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है कि सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है रंजनी कोठारी, फोर्थ ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो यह कथन महात्मा गांधी का है कि सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गांव नष्ट हो जाए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन भी महात्मा गांधी से ही संबंधित है कि अगर गांव नष्ट हो गया तो भारत टोटली पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित क्षेत्रों में सॉरी अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है पेशा अधिनियम, सेकंड ऑप्शन है वास्लो अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है कोफेसेफा अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा पेशा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है पंचायतों का गठन या संरचना, यह किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 41 में है? राज्य निर्वाचन आयोग, यह किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह किस अनुसूची की विषय है? यह पंचायतों में आरक्षण। तो अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 243 पंचायतों से रिलेटेड है। 243 जो अनुच्छेद है वह पंचायतों से संबंधित है, जिसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद की मतलब पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा किसमें दी गई है? पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा 243 वन में, या तो 243 क में, या 243 ए में दी गई है। ऐसे ही अगर 243 में परिभाषा दी गई है, 1 के या ए में नहीं। 243 में क्या दी गई है? तो 243 में परिभाषा दी गई है। और 243 1 में या क में या ए में, 243 1 क या ए में ग्राम सभा दी गई है। क्या दी गई है? तो ग्राम सभा दी गई है। 243 बी में या 2 या ख में ग्राम सभा संवैधानिक है, इससे संबंधित दी गई है। और 243 ग में अगर देखा जाए, 243 3 ग या सी, इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें ग्राम सभा का गठन या संरचना दी गई है। ग्राम या पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन या संरचना। 243 घ या 4 या डी में आरक्षण से संबंधित है।
आरक्षण से संबंधित है। 243 243 243 अंगा 5 या ई पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल से संबंधित है। सदस्यों की अनहरताएं ए 243 6 में, या तो आप कह सकते हैं च में, या तो आप कह सकते हैं एफ में दिया गया है। ऐसे ही शक्तियां जो हैं, पंचायतों की जो शक्तियां हैं वो 243, देखिए 243 में बोल रही हूँ लेकिन लिखी 45 और 46 हूँ। 243 7 में कह सकते हैं, या जी में कह सकते हैं, या आप लोग छः में कह सकते हैं। ये हमारी शक्तियाँ हो गई। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा यहाँ क्या है। अब राज्य निर्वाचन आयोग किस में है, तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में, या 11 में, या ट में कह सकते हैं। 243 के ट या 11 में यहाँ है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग तो हमारा फर्स्ट क्या है, पंचायतों की गठन या संरचना किसमें है, तो यह 243 ग में है। अब अगर देखा जाए राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है, तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 11 में, या तो के में या टी में, मतलब ट में है। इसके बाद देखा जाए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह 11वीं अनुसूची के तहत आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 11वीं अनुसूची के तहत आता है। अब पंचायतों का आरक्षण क्या है, तो पंचायतों का आरक्षण है 243 है, या 4 या डी में है। तो हमारा इसमें से सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 11वीं अनुसूची की विषय है, यह हमारा सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। और आप लोगों को याद हो गया होगा कि 243 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से रिलेटेड परिभाषा किस में है, तो पंचायतों से रिलेटेड परिभाषा आप लोगों का 243 में है। और ग्राम सभा के बारे में किस में है, तो ग्राम सभा के बारे में 243 1 में है। पंचायतों की गठन या संरचना के बारे में किस में है, तो 243 3 ग या सी में है। और 243 2 में है पंचायतों का संविधान से रिलेटेड है। पंचायतों का मतलब संविधान में है वर्णन। और आरक्षण देखा जाए तो 243 घ में या 4 में या 243 डी में है आपका आरक्षण। कार्यकाल देखा जाए तो 243 अंगा में या 5 में या ई में है पंचायतों का कार्यकाल। अनहरताएं अगर देखा जाए तो 243 6 या च या एफ में अनहरताएं हैं। और शक्तियां अगर देखी जाए तो 243 एफ मतलब 243 जी या 6 या 7 में है। अब ऐसे ही हम लोग देखें राज्य निर्वाचन आयोग किस में है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ट में है, या तो के में है, या 11। वैसे भी आप लोग अगर 11 याद रख लें तो दोनों याद हो जाएगा। ट में या के में या 11 में क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। ऐसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो आप लोगों को पता ही चल गया। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि 243 आई में क्या है, तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग, या तो आई के साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 243 झ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई का पोजीशन कितना होता है 9 ही पोजीशन कितना होता है, झ का भी हो सकता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। भूमि विकास क्या 11वीं अनुसूची का विषय है। ग्राम सभा, इसका हमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो हमारा भूमि विकास क्या हो जाएगा, तो यह 11वीं अनुसूची का विषय हो जाएगा। ग्राम सभा किस में है, तो ग्राम सभा आप लोगों को मैं पिछले ही अभी कुछ मिनट पहले बताई हूँ कि ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क में है।
अब पंचायतों का गठन या संरचना किसमें है? तो पंचायतों का गठन या संरचना 243 ग में है। पंचायतों की शक्तियां अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि 243 6 में या 7 में या 243 जी में। इसमें क्या है? तो पंचायतों की शक्तियां हैं। तो हमारा भूमि विकास किस में आ जाएगा? 11वीं अनुसूची में आ जाएगा। ग्राम सभा 243 क में आ जाएगा। पंचायतों की गठन या शक्तियां मतलब गठन या संरचना किस में आ जाएगा? तो गठन या संरचना 243 ग में आ जाएगा। और पंचायतों की शक्तियां अनुच्छेद 243 6 में आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्या इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या सहकारी समिति भाग 9 ग में आता है या भाग 9 ग में नहीं आता है? पंचायतें किस में आती हैं? तो क्या भाग 9 में आती हैं? नगर पालिकाएं किस में आती हैं? तो 9 क में आती हैं। तो आप लोगों को पता है 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था और भाग 9 क जोड़ा गया था। भाग 9 क या 1 किससे रिलेटेड थी? भाग 9 क या 1 रिलेटेड थी नगर पालिकाओं से। और भाग 9 रिलेटेड थी पंचायतों से। और सहकारी समितियां किससे रिलेटेड थी? तो सहकारी समितियां भाग 9 ख से या भाग 9 2 से रिलेटेड है। सहकारी समितियां, यहाँ भी मैं स्लैश लगा दूं। अब ये हो गया एकदम एग्जैक्ट सही, क्योंकि विदाउट स्लैश आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, अब कह रहा है पंचायतों की संरचना कौन सही सुमेलित है? पंचायतों की संरचना निर्वाचन मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित, और फिर है राज्य वित्त आयोग। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो पंचायतों की संरचना 243 ग में है, ये सही है। वित्त आयोग मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई हूँ कि ये 243 के में है। वित्त आयोग 243 आई में है। वित्त आयोग किस में है? 243 आई में। के में क्या था? तो के में निर्वाचन आयोग था। निर्वाचन आयोग के में या ट में? ट में या के में क्या था? निर्वाचन आयोग। यानी कि 243 ट जो लिखा है यहाँ पर वो उसमें क्या आएगा? निर्वाचन आयोग आएगा। तो हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं आ सकता। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे वित्त आयोग किस में आएगा? आई में आएगा। आई के अलावा मैं क्या बताई थी? 243 9 बोल सकते हैं या 243 6 बोल सकते हैं। यह हो गया। अब आता है निर्वाचन मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप। तो ये किस में आएगा? न्यायालय हस्तक्षेप किस में आता है? तो ये आप लोग बताइए कि न्यायालय हस्तक्षेप किस में आ सकता है? तो ये आता है 243, या तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 243 15 का आ जाता है 15, या तो आप लोग लिख सकते हैं 243 ओ। ये हमारा क्या आ जाएगा? तो निर्वाचन मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित, हमारा ये सही हो जाएगा। यही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं पंचायत संबंधी परिभाषाएं। तो इसे आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पूरा बता चुकी हूँ कि इसमें से कौन सही सुमेलित हो सकता है या नहीं है। तो आप लोगों को पता है पंचायत संबंधी परिभाषाएं किसमें है? तो 243 में है। पंचायत के बारे में किस भाग में वर्णित है? तो भाग 9 में वर्णित है। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 यहाँ मिस हो गया है। अनुच्छेद 243 घ में है,
या अनुच्छेद 243 डी में है या अनुच्छेद 4 में है? 243 4 243। नेक्स्ट देखेंगे पंचायत सदस्यों की निर्भरताएं। मैं आप लोगों को बता चुकी पंचायत सदस्यों की निर्भरताएं किसमें है, तो अनुच्छेद 243 6 में है पंचायतों से संबंधित निर्भरताएं। पंचायतों की शक्तियां भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अनुच्छेद 243 6 में या तो आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, एफ कह सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ग्राम सभा से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद 243 क्या था, ग्राम सभा से रिलेटेड। और पंचायतों का कुछ क्षेत्र में लागू न होना, क्या ये टी में था? यहाँ दोनों जगह 243 मिस हो गया है, दोनों जगह 243 आप लोग लिख लेंगे और बताएंगे अनुच्छेद 243 टै में या अनुच्छेद 243 के में या 11 में क्या है। और पंचायतों का कुछ क्षेत्र में लागू न होना, ये अनुच्छेद ड में है, 243 ड में है। अनुच्छेद 243 ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? तो अगर हम लोग आधुनिक देखें, आधुनिक नगर पालिका और आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था, तो आप लोगों को पता है कि मेयो के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था, लेकिन लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इसे लागू भी किया गया था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक नगर पालिका या आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास था वो ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या होती थी? तो विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू होती थी और इसके सदस्यों को नातवार कहते थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो नगर का जो प्रशासनिक कार्य होता था वो नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता था। नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता था और इसके जो प्रशासक होते थे उन्हें नागरक कहते थे। इसके प्रशासक को क्या कहते थे? नागरक कहते थे। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था, तो मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? तो स्थानीय संस्थाओं का महत्व राजपूत काल में कुछ कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सामंतवाद जो गांव की प्रशासनिक इकाई थी या स्थानीय स्वशासन की प्रशासनिक इकाई थी, वह सामंतों के हाथों में थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सचिव के द्वारा संभाला जाता है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। ये मैं इसके पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, शायद फर्स्ट वीडियो ही था जिसमें मैं बताई थी। सचिव का कार्य होता है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बैठकों को बुलाना, वह पंचायतों की चर्चा व निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। ये इतना काम सचिव का होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।